महाराष्ट्र का जिक्र करते हैं। बहुत जरूरी हो गया है जिक्र करना, क्योंकि महाराष्ट्र में मूर्ति गिरने पर राजनीति थमने का नाम नहीं ले रही, बल्कि तेज हो रही है। मुंबई में महाविकास आघाड़ी का प्रदर्शन जारी है। शिंदे सरकार के खिलाफ एमबीए का हल्ला बोल चल रहा है। मुंबई में बीजेपी का भी प्रदर्शन जारी है। तो देखिए किस तरीके से दोनों खेमे से प्रदर्शन की तस्वीरें आ रही हैं। मूर्ति गिरने पर हो रहे सियासत को लेकर के बीजेपी प्रोटेस्ट कर रही है कि इस संवेदनशील मुद्दे पर इतना राजनीति ठीक नहीं है, ये कह के बीजेपी सड़क पर है। तो दूसरी तरफ हल्ला बोल है एमवीए का कि जो कुछ हुआ उसके लिए हम बिल्कुल भी माफी से नहीं मान के देंगे, हमें गुस्सा है और इस पूरे मामले को आगे बढ़ाने के मूड में है। एमवीए की ओर से तमाम कार्यकर्ता सड़क पर उतरे हुए हैं। महाविकास आघाड़ी की टीम और उसका हल्ला बोल, हाथ में बैनर पोस्टर लेकर के। तो दूसरी तरफ निषेध निषेध निषेध, मतलब कि पॉलिटिक्स को बंद कीजिए, पॉलिटिक्स मत कीजिए इस इशू पर। तो किस तरीके से बीजेपी का प्रदर्शन, किस तरीके से महाविकास आघाड़ी का हल्ला बोल, दोनों ही तस्वीरें आपके सामने हैं। ये जो आज आंदोलन हो रहा है पूरे तरीके से राजनीतिक आंदोलन है। इन्होंने महाविकास आघाड़ी हो, कांग्रेस पार्टी हो, कभी भी छत्रपति शिवाजी महाराज का उन्होंने सम्मान नहीं किया। आप मुझे पंडित नेहरू जी का, इंदिरा जी का एक भी लाल किले से भाषण दिखाइए जिसमें उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज का उल्लेख किया हो। लगातार इन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज का जो अपमान किया, उसके लिए कांग्रेस और एमवीए ने देश की और तमाम विश्व में जो शिव प्रेमी है उनकी माफ़ी मांगनी चाहिए। ये सबके सूत्रधार देवेंद्र फडणवीस है, ये पूरा देश जानता है, मोदी जी भी जानते हैं, इसलिए तो मोदी जी को माफ़ी मांगनी पड़ी। बात ऐसी है भाई, मुख्यमंत्री हो, डिप्यूटी सीएम माफ़ी मांग ली, उससे माफ़ी से क्या प्रश्न खत्म होगा समस्या। महाराष्ट्र की जनता की जो भावना है, हाँ, जो चीड़ है, उनको व्यक्त होने दो। क्या हम चुप बैठेंगे? छत्रपति शिवाजी महाराज की इतनी बड़ी मूर्ति टूट गई, वो भी महाराज के किले 7 महीने में, और हम चुप बैठे? ये जनता महाराष्ट्र की, ये नामर्द है जनता इस महाराष्ट्र की। तो सुना आपने पक्ष विपक्ष की, लेकिन इस वक्त महाराष्ट्र में बहुत कुछ चल रहा है। आइए सीधा रुक करते हैं ग्राउंड का। नम्रता दुबे मुंबई से हैं, महाविकास आघाड़ी के प्रदर्शन पर हमें अपडेट देने वाली हैं। तो वहीं मुंबई से कृष्णा ठाकुर हैं जो बीजेपी के प्रदर्शन पर अपडेट देने वाली हैं। सबसे पहले नम्रता दुबे का रुक करते हैं। नम्रता, देखिए दोनों ही पार्टियां हैं, तो पार्टी है तो पॉलिटिक्स ही करेगी, लेकिन वहां की जनभावना और उसके साथ जो तस्वीरें और जो राजनीति से निकल करके जो बुलेट पॉइंट्स आ रहे हैं, बताइए, समझाइए, दिखाइए। जी देखिए, ये तस्वीर है मुंबई के हुतात्मा चौक की, जहां महाविकास आघाड़ी के तमाम कार्यकर्ता पहुंचे हैं। ये तस्वीर मैं आपको दिखा रही हूं कि सड़क पर ये तमाम कार्यकर्ता पहुंचे। उद्धव ठाकरे, शरद पवार, सुप्रिया सुले कुछ देर में यहां पर पहुंचेंगे, और तमाम शिवसेना के कार्यकर्ता, कांग्रेस के कार्यकर्ता, एनसीपी के कार्यकर्ता यहां पर हैं। इनकी मांग है कि उनको यहां से बाला साहेब ठाकरे की प्रतिमा से लेकर गेटवे ऑफ इंडिया, जहां पर छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा है, वहां तक जाने दिया जाए। और वो जो महायुति की सरकार है, प्रधानमंत्री की तस्वीर है, उस पर चप्पल मारते हुए यहां से जाना चाहते हैं, लेकिन पुलिस की तरफ से इनको अनुमति नहीं दी गई है। जिसके बाद जो तमाम कार्यकर्ता और नेता हैं वो यहीं पर ठहरे हुए हैं। पुलिस की तरफ से इनको रुकाया गया है। कुछ ही देर में इनके जो शीर्ष नेता हैं, उद्धव ठाकरे हों, शरद पवार हों, नाना पटोले हों, वो यहां पर पहुंचेंगे। फिलहाल तस्वीर अगर आप देखिए तो जो तमाम कार्यकर्ता हैं उनकी तरफ से नारेबाजी की जा रही है। खासतौर पर जो शिवसैनिक हैं वो यहां पर दिखाई दे रहे हैं। तमाम नेताओं से हमने बात की, कार्यकर्ताओं से हमने बात की, उन्होंने कहा प्रधानमंत्री के माफी मांगने से कुछ नहीं होता, बल्कि राजनीति वो कर रहे हैं। तो ऐसे में पक्ष विपक्ष की बयानबाजी लगातार जारी है, और इसके विरोध में मुंबई नहीं, महाराष्ट्र की तमाम जगहों पर महायुति की तरफ से भी प्रदर्शन किया जा रहा है। यहाँ पर मैं आपको दूसरी तस्वीर दिखाऊं कि एक तरफ आप हजारों कार्यकर्ताओं को देख सकते हैं, दूसरी तरफ पुलिस जो है वो चप्पे चप्पे पर तैनात है। यहाँ पर यहाँ से तकरीबन 2 किलोमीटर की दूरी है गेटवे ऑफ इंडिया की। यहाँ से लेकर वहां तक तकरीबन 20,000 के करीब पुलिस और सुरक्षा कर्मियों का डिप्लॉयमेंट किया गया है। विवाद शुरू होता है छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा से, जिसका नमन करते हुए तमाम जो नेता है महाविकास आघाड़ी के, वो यहाँ से गेटवे ऑफ इंडिया की तरफ जाना चाहते हैं। परमिशन नहीं दी गई है। एक तस्वीर में आपको दिखाऊं कि अगर आप देखिए तो ये वो रास्ता है जहाँ से तमाम क्योंकि परमिशन नहीं है, लोगों में इतना सारा गुस्सा है, और जब इनके बड़े नेता भी यहाँ पर इकट्ठा हो जाएंगे विदाउट परमिशन, आने के आगे बढ़ने की ये जो जिद है वो किधर लेकर के जाएगी, और जहां आप खड़ी हैं उस जगह में क्या सिचुएशन होगी, इस पर हम नजर जरूर बना के रखेंगे। लेकिन चलिए दूसरे पक्ष
विपक्ष की भी बात कर लेते हैं। कृष्णा जहां मौजूद हैं वहां पर भी तस्वीरें हैं, हलचल है, आप भी बताएं और समझाएं, साथ में तस्वीरें दिखाएं। कृष्णा। देखिए, महाराष्ट्र में साल के अंत में विधानसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में छत्रपति शिवाजी महाराज को लेकर महाराष्ट्र में अब मुद्दा गर्माता जा रहा है। जहां एक तरफ विपक्ष लगातार सरकार को घेरती हुई नजर आ रही है और ये कह रही है कि सिंधुदुर्ग जिले के मालवन में जो शिवाजी महाराज की प्रतिमा गिरी, उसको लेकर बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार किया गया और शिवाजी महाराज का अपमान हुआ है, उसको लेकर लगातार विपक्ष सरकार को घेरती हुई नजर आ रही है। वहीं दूसरी तरफ अब बीजेपी की तरफ से भी जवाबी जो है वो कार्रवाई देखने को मिल रही है। जवाबी आंदोलन जो है बीजेपी की तरफ से भी किया जा रहा है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मुंबई के दादर इलाके में और मेरे कैमरामैन योगेंद्र गुप्ता से मैं कहूँगा कि आप पहले तस्वीरें देख लीजिए कि किस तरीके से यहाँ पर बीजेपी के जो लोग हैं वो भी इकट्ठा हुए हैं, साथ ही साथ पुलिस जो है वो भी डिप्लॉय की गई है। और बीजेपी के लोगों का ये कहना है कि छत्रपति शिवाजी महाराज की जो प्रतिमा गिरी उसका जो समर्थन है वो कोई नहीं करता है, वो बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी। उसको लेकर चाहे राज्य के मुख्यमंत्री हो, उप मुख्यमंत्री हो या खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब मुंबई और पालघर के दौरे पर थे तब उन्होंने खुले मंच से माफी मांग ली थी। इसके बाद अब विपक्ष लेकिन विपक्ष बावजूद इसके जो है वो प्रदर्शन कर रही है और अब महाराज के नाम पे राजनीति करने की कोशिश हो रही है। और अब बीजेपी भी उसके जवाब में जब ये प्रदर्शन कर रही है तो बीजेपी का यही कहना है कि अब विपक्ष जो है वो फेक नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहा है और ये हम होने नहीं देना चाहते हैं। मेरे साथ कुछ लोग यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। आज विपक्ष जो है एक बार फिर से सड़कों पर है, वो प्रदर्शन कर रहा है, आप भी उसके जवाब में उत्तर दे रहे हैं, क्या कहेंगे? विपक्ष हमेशा सड़क पर ही रहेगा क्योंकि जिस तरीके की राजनीति वो गंदी राजनीति कर रहे हैं, जैसे शाहीन बाग में जैसी राजनीति चल रही थी ना, प्रोटेस्ट हुआ था, वैसे ही प्रोटेस्ट है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जाहिर सभाओं में माफ़ी मांगी है। जो घटना हुई उसका दुख हमें भी है, महाराष्ट्र के नहीं पूरे देश के शिव भक्तों का उनको दुख है। लेकिन ये घटना जानबूझकर हुई नहीं है, गलती की माफ़ी भी मांगी है, लेकिन माफ़ी मांगने के बाद ये यहाँ पर नौटंकी जो चल रही है उसके विरोध में हम लोगों ने यहाँ पे आप लोग राजेश जी ये कह रहे हैं कि बेहद दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, पूरा महाराष्ट्र पूरा देश ये कह रहा है, लेकिन विपक्ष ये कह रहा है कि प्रधानमंत्री ने जो माफ़ी मांगी है वो कंडीशनल माफ़ी है। अभी विपक्ष क्या बोलेंगे कंडीशनल माफ़ी? तो आप पंडित नेहरू जी ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया में लिखा था शिवाजी महाराज ये लुटेरा है, शिवाजी महाराज ये रहा भटका हुआ क्रांतिकारी है, ये डिस्कवरी ऑफ इंडिया में लिखा है। आप किताब पढ़िए। तो कांग्रेस को नैतिक अधिकार ही नहीं है इस बारे में बात करने का। रही उद्ध्वस्त सेना यानी उद्धव ठाकरे, विशालगढ़ पर और प्रतापगढ़ पर जो अतिक्रमण हटाया उसके विरोध में, उसके समर्थन में कुछ बोले नहीं, उसके विरोध में खड़े रहे। औरंगाबाद का संभाजीनगर भी हमारे सरकार ने किया, उस वक्त वो मुख्यमंत्री थे तब नहीं कर पाए। और रहे शरद पवार जी 40 साल के बाद रायगढ़ पर गए, आपने देखा होगा 2 महीने पहले। 40 साल के बाद जो केंद्र और राज्य के राजनीति में सक्षम थे, 40 साल लगा उनको रायगढ़ पर छत्रपति शिवाजी महाराज के समाधि पर जाकर। भूत से लगाए वर्तमान तक शिवाजी का बड़ा भक्त कौन है, कौन कितना भक्ति अभी दिखा रहा है, ये अब राजनीति का विषय महाराष्ट्र में बना हुआ है। दोनों तस्वीरें आपके सामने रखी। आप दोनों का शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।